गुड मॉर्निंग। पाठ 4 कारक। पाठ 4 कारक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अध्यापक विद्यार्थियों को हिंदी पाठ पढ़ाया। बच्चों रामचरित्र मानस चौपाई सुनाई। अब ये दोनों पढ़ने में कैसे लग रहे हैं? एक अजीब से लग रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ क्या है। इन वाक्यों का अर्थ भली भांति स्पष्ट नहीं हो रहा क्योंकि शब्दों का आपसी संबंध ठीक नहीं है। अब इन्हीं वाक्यों को नए रूप में पढ़िए। देखो, अध्यापक ने विद्यार्थियों को हिंदी का पाठ पढ़ाया। अब समझ में आया ये कहा लगते ही कि अध्यापक ने यानी टीचर्स ने विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया? हिंदी का पाठ। बच्चों ने रामचरित्र की चौपाई सुनाई। बच्चों ने क्या सुनाई? रामचरित्र मानस की चौपाई सुनाई। अब यहाँ पे की नहीं लगाने से वाक्य अच्छा नहीं लगा, अजीब सा, समझ में भी नहीं आ रहा। इस यहाँ पे की लगते ही, कारक की चिन्ह लगते ही क्या हो गया? हमको समझ में आ गया कि बच्चों ने क्या सुनाया? रामचरितमानस की चौपाई सुनाई। अब इन वाक्यों को अर्थ पूरी तरह स्पष्ट है। ने, को, का, की शब्दों का एक दूसरे से संबंध स्थिर हो जाता है। हम जानते हैं कि अध्यापक तथा बच्चों क्रमशः पढ़ाया और सुनाई क्रियाओं के करता है तथा पाठ तथा चौपाइयाँ इन क्रियाओं के कार्य। पाठ का हिंदी तथा चौपाइयों का रामचरित्र से संबंध है। इन वाक्यों में प्रयुक्त ने, को, का, की कारक के विभक्ति चिन्ह है। ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है इनके। अब इनकी परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए तो उसे कारक कहते हैं। कारक के वे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारक, अपादान कारक, संबंध कारण, अधिकरण कारक, संबोधन कारण। अब इनके विभक्ति चिन्ह मैं बता रही हूँ आपको, इसके सामने लिखे हैं मैंने। अब कर्ता वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? जैसे उसमें विभक्ति ने आएगी तो हम उसको पहचानेंगे, है ना। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, की, के, रा, री, रे, नी, ना, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे। ये इसके विभक्ति चिन्ह हैं। ये आपको अच्छे से ज्ञात होने चाहिए। इसको रटोगे तब आपको उनके वाक्य का पता चल जाएगा। कर्ता कारक। अब पहला हम क्या पढ़ेंगे? कर्ता कारक। राम ने पत्र लिखा, यानी राम ने पत्र लिखा तो ये कारक कौन सा हो गया? कर्ता, यानी उसने खुद ने पत्र लिखा। मधु ने नाटक में अभिनय किया। उपरोक्त वाक्यों में राम के द्वारा पत्र लिखने की क्रिया की जा रही है, मधु के द्वारा अभिनय की क्रिया की जा रही है। ऐसी क्रियाओं के करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये सभी कर्ता कारक के उदाहरण हैं। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह है ने। ये मैंने पहले बता दिया है आपको। इसका प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ किया जाता है। अब इसका परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के करने या कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कौन, हम कैसे पता चलेगा? राम ने किसने पत्र लिखा? ये पत्र कौन लिख रहा है? तो राम ने पत्र लिखा। पत्र कौन, किसने, प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्ता कारक है। उदाहरण, उपरोक्त वाक्यों को देखें। किसने पत्र लिखा? उत्तर राम ने। किसने अभिनय किया? मधु ने। ये उत्तर मिल गया हमको, तो हमें कर्ता की पहचान हो गई है। अब एक कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। राकेश ने पुस्तक पढ़ी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। उपरोक्त वाक्य में पढ़ाया क्रिया का प्रभाव क्रमशः पुस्तक और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, अतः ये सभी कर्म कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? को। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कर्म कारक कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में पुस्तक तथा विद्यार्थियों को सही कर्म कारक के उदाहरण हैं। इनमें प्रथम वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, दूसरे वाक्य में को विभक्ति सहित कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अतः स्पष्ट है कि को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक हो सकता है। वाक्य के प्रयुक्त कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। राकेश ने क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। अध्यापक ने किसको पढ़ाया? विद्यार्थियों को। फिर एक करण कारक। रोहित गेंद से खेल रहा है।
किससे खेल रहा है? गेंद से। कि रिया फूलों से माला बना रही है। उपरोक्त वाक्यों में खेलने की क्रिया गेंद से की जा रही है और माला बनाने की क्रिया फूलों से की जा रही है। तो और इसकी विभक्ति चिन्ह कौन सा है? या विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे, यदि साधन के द्वारा होता है तो वो करण कारक होता है। इसमें साधन की चीज होती है, जिससे भी हम काम करते हैं वो साधन होना जरूरी होता है। अब देखो, करण वाक्यों को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा प्रश्न करना चाहिए। जैसे रोहित किससे खेल रहा है? रोहित किससे खेल रहा है? गेंद से। ये साधन है इसका खेलने का। फिर रिया किससे माला बना रही है? ये भी साधन किससे माला बना रही है? वो फूलों से। तो इसे हम पहचानेंगे, ये करण कारक है। फिर है संप्रदान कारक। मैं यह पुस्तक श्रेया के लिए लाया हूँ। जय ने भिखारी को खाना दिया। उपरोक्त वाक्य में पुस्तक श्रेया के लिए लाई गई, भिखारी को खाना दिया गया। वाक्यों में देने और कुछ लेने, कुछ करने का भाव हो तो वो कारण संप्रदान कारक कहलाता है। ये संप्रदान का उदाहरण है और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। क्या है? के लिए। शब्द के जिस रूप से किसी के लिए कुछ देने या किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? किसी के लिए कुछ देना या कुछ किए जाने के लिए का बोध हो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उपयुक्त संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसको और किसके लिए लगाकर प्रश्न करना चाहिए तो हमें उत्तर मिलेगा, तब वो संप्रदान कारक हुआ। जैसे पुस्तक किसके लिए लाया? जैसे मैं ये पुस्तक श्रेया के लिए लाया हूँ। अब हम प्रश्न करेंगे पुस्तक किसके लिए लाया? उत्तर मिला श्रेया के लिए। जय ने खाना किसको या किसे दिया? तो उत्तर मिला भिखारी को। तो हमें पता चल गया कि संप्रदान कारक है, कुछ चीज देने की या किसके लिए है? श्रेया के लिए और भिखारी को संप्रदान कारक के उदाहरण है। फिर ये संप्रदान और कर्म कारक में अंतर, इन दोनों में अंतर। अब देखो, दोनों वाक्य में कारक चिन्ह कौन सा है? को। कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है पहले वाक्य में क्रिया दिखाई का फल अमित पर पड़ता है तथा यहाँ अमित कर्म कारक है। दूसरे वाक्य में देने की क्रिया अमित के लिए हुई है, अमित संप्रदान कारक है। यह स्पष्ट है कि कर्म कारक के जिस पद के साथ को विभक्ति जुड़ी होती है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक में कारक चिन्ह को का अर्थ के लिए के वास्ते होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी से कुछ लेने का भाव होता है। फिर अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। पेट से पत्ता गिरता है। इससे सचिन मुंबई से दिल्ली आया। इन वाक्यों में पेट से और मुंबई से अपादान कारक इनमें पृथकता या अलगाव का हो रहा है, यानी अलग होने की बात हो रही है। पेट से पत्ता अलग हो रहा है और सचिन मुंबई से दिल्ली आ रहा है, मुंबई से अलग हो रहा है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु के अलग होने का सूचित हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अब देखो, निम्नलिखित अपादान कारक का स्पर्शक चिन्ह से है। इस प्रकार इस कारक का प्रयोग पृथकता के अतिरिक्त अन्य निम्नलिखित परिस्थितियों में भी होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से डरने का भाव हो, जैसे विद्यार्थी अध्यापक से डरते हैं। घृणा, हमेशा बुराई से घृणा करो। तुलना, सुनील मोहन से चतुर है। जहाँ सीखने का भाव हो, हम अध्यापक से गणित सीखते हैं। जहाँ लज्जा का भाव हो, ललिता बड़ों से शर्माती है। जहाँ दूरी ज्ञात हो, विद्यालय घर से बहुत दूर है। अपादान और करण कारक में अंतर। सूरज पेंसिल से चित्र बनाता है, अनीता सीढ़ियों से गिरी। इन दोनों वाक्यों में से कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में पेंसिल के साथ लगा से चिन्ह साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, इससे चित्र बनाया गया है। जिसे दूसरे वाक्य में से अपादान कारक के रूप में। करण कारक के साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान कारक में पृथकता के लिए से का प्रयोग होता है। करण कारक में क्या अर्थ? साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है और अपादान में पृथकता के लिए, अलग होने के लिए। फिर है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। ये रुमाल सुरभि का है, नेहा की घड़ी सुंदर है। इन वाक्यों में सुरभि और नेहा
तुम्हारा का संबंध रुमाल, घड़ी, मेहमान तथा पत्र से है। ये संबंध कारक के उदाहरण संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का, की, का, के, की, रा, री, ना, नी, में आदि। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु का अन्य वस्तु का व्यक्ति के से संबंध सूचित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी संबंध आप समझते हो। वाक्य में प्रयुक्त कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसकी प्रश्न करना होता है। जैसे रुमाल किसका है, उत्तर मिला सुरभि का। घड़ी किसकी है, नेहा की। फिर है अधिकरण कारक। मछली पानी में तैर रही है, सरोवर में कमल खिला है, मेज पर पुस्तक हो, छत पर बंदर बैठा है। उपरोक्त वाक्य में पानी में, सरोवर में, मेज पर, छत पर क्रमशः मछली, कमल, पुस्तक, बंदर संज्ञाओं के आधार पर कार्य कर रहे हैं। ये अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, में या पर है। शब्द के जिस रूप से उसके आधार यानी किसी अन्य का आश्रय होने का बोध हो तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। या आश्रय प्राप्त यानी उसे रहने की जगह टाइप में। देखो, वाक्य के प्रयुक्त अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसमें या किस पर प्रश्न करना होता है। जैसे मछली किसमें तैर रही है, पानी में। कमल किसमें खिलता है, सरोवर यानी तालाब में। पुस्तक किस पर रखी है, मेज पर। बंदर किस पर बैठा है, छत पर। अब है संबोधन कारक। कौन सा कारक, संबोधन कारक। सनी ने, ये क्या कर रहे हो, अरे तुम कब आए, वाह कितना सुंदर उपमान है, हे भगवान तुम भी हमारी रक्षा करो, तुम ही हमारी रक्षा करो। उपरोक्त वाक्यों में सनी, अरे, वाह, हे भगवान संज्ञा यह सर्वनाम को संबोधित करने का काम कर रहे हैं, अतः ये संबोधन कारक के उदाहरण है। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। विशेष, वास्तव में संबोधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी खड़ी पाई, जो ये है ना, लगा दिया जाता है। चलो, आज हमारे कारक पूरे हो गए। ये कारक आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं लॉकडाउन पीरियड में। अब आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो आपको करना है अच्छे से, और वेडनेसडे को नोटबुक चेक करवानी है। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाओ। कारक के भेद कितने होते हैं, 8। अनिल ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कारक है, कौन सा है, कर्ता। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध सूचित हो उसे कहते हैं, कौन सा कारक कहते हैं, संबंध। कारक किसे कहते हैं, पढ़ो इसको, पीछे लिखा हुआ है। कारक के कितने भेद हैं आपको पता होना चाहिए। उनके कारक के भेद जैसे 7 है, 8 है, वो लिखना है, और उनके नाम भी लिखना है इसमें। फिर है रंगीन शब्दों में प्रयुक्त कारक के प्रकार को किस रिक्त स्थान पर लिखिए। मैंने कल बाजार से फल खरीदे, कर्ता। कुल्हाड़ी से पेड़ को मत काटो, करण। उसने माली से कहकर फल बाग से फूल तोड़े। दुर्योधन के व्यवहार पर कृष्ण को क्रोध आया। श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ा। इसमें कौन से कारक हैं वो आपको खुद को लिखने हैं। ओके, एक प्रश्न, 2, 3, 4 तक आपको प्रश्न करने हैं, और वेडनेसडे को नोटबुक चेक करवानी है। ओके, अपना आप ढूंढो, ये वाले आप पढ़ोगे उसको तो इसके उत्तर मिल जाएंगे आपको। ओके।